महाराज 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 अनर्थ हो गया, महाराज अनर्थ हो गया। क्या हुआ सैनिक, तुम इस तरह चिल्ला क्यों रहे हो? महाराज, राजकुमार अब हमारे बीच नहीं रहे। मैं उनकी तलाश में जंगल गया था, वहाँ मुझे उनके ये खून के सने वस्त्र मिले। महाराज, ये कौन सी जगह है? महारानी, ये राज्य का सबसे पिछला हिस्सा है। यहाँ पर बिल्कुल न के बराबर आबादी है। ओह अच्छा। जी महारानी, यहाँ पर मनुष्य की जगह जंगली जानवर रहते हैं। वैसे महाराज, आपका राज्य तो बहुत सुंदर है। अभी रानी यह कह रही थी जब अचानक राजकुमार रोने लगे। अरे अरे, मेरे प्यारे पुत्र को क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे हो? क्या हुआ महारानी? राजकुमार ये अचानक इस तरह से रो क्यों रहे हैं? पता नहीं महाराज, शायद इन्हें प्यास लगी है। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, रुकिए रुकिए, मैं अभी पानी देता हूँ। और फिर राजा अपने रथ में रखे पानी से भरे मश्क को तलाश करते हैं, लेकिन उन्हें वह मश्क कहीं नहीं मिलता। अरे अरे, ये क्या? यहाँ तो पानी का मश्क है ही नहीं। अब मैं कैसे पानी लाऊं? क्या हुआ महाराज? अरे महारानी, लगता है हम अपने साथ पानी लाना भूल गए हैं। ओहो, अब क्या होगा महाराज? अब क्या महारानी, यहाँ आसपास कोई नदी या तालाब नहीं है। फिर अब हम क्या करेंगे? क्योंकि राजकुमार तो बहुत रो रहे हैं। हाँ महारानी, आप चिंता मत कीजिए, मैं कहीं से भी पानी तलाश करके लाता हूँ। तब तक आप यहाँ मेरी प्रतीक्षा कीजिएगा। जी महाराज। और फिर राजा पानी की तलाश में निकल जाते हैं। जब कुछ दूर जाने के बाद भी उन्हें कहीं कोई नदी या तालाब नजर नहीं आता। अरे, यहाँ से तो दूर दूर तक कोई पानी का स्रोत नजर ही नहीं आ रहा है। ऐसा करता हूँ और आगे जाकर देखता हूँ। अरे हाँ, मैंने लगभग सारा इलाका देख लिया, लेकिन शायद यहाँ पानी मिलना मुश्किल है। राजा अभी परेशानी से यह सोच रहे थे जब वहाँ एक बूढ़ा आदमी आया। अरे महाराज, आप यहाँ? अरे गिरधारी, तुम? जी महाराज, मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मेरी नजर आप पर पड़ी, इसलिए मैं आपके पास आ गया। क्या आप किसी परेशानी में हैं? हाँ गिरधारी, वो दरअसल मुझे अपने पुत्र के लिए पानी चाहिए और यहाँ आसपास मुझे कहीं भी पानी नहीं मिल रहा। हाँ 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 महाराज, यहाँ आसपास पानी मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आप चाहें तो आप मेरा पानी ले सकते हैं। तुम्हारा बहुत एहसान होगा अगर तुम मुझे पानी दे दो। अरे महाराज, ये कहकर आप मुझे शर्मिंदा मत कीजिए, ये सब कुछ आप ही का तो है। बहुत बहुत धन्यवाद गिरधारी। तो ठीक है, अब तो मैं चलता हूँ। और फिर राजा पानी लेकर रानी के पास जाते हैं, जबकि दूसरी तरफ रानी राजकुमार को चुप कराते हुए थक जाती हैं। पता नहीं महाराज कब आएंगे। अब तो मेरे हाथ भी दुखने लगे हैं। ऐसा करती हूँ, राजकुमार को यहाँ बिठा देती हूँ। पुत्र, तुम यही बैठो, तुम्हारे पिताजी बस थोड़ी देर में पानी लेकर आते होंगे। माँ, क्या हुआ पुत्र? तुम क्या कहना चाह रहे हो? माँ, माँ। हो, लगता है इन्हें इस पेड़ के सेब चाहिए। अच्छा पुत्र, मैं अभी देती हूँ आपको।
और फिर रानी उस पेड़ से सेब तोड़कर राजकुमार के पास जाती है। जब सेब लाने के बाद वह जगह खाली देखकर वह परेशानी से आवाज लगाने लगती है। पुत्र शौर्य, कहाँ हो तुम? राजकुमार, राजकुमार शौर्य, पुत्र, कहाँ हो तुम मेरे पुत्र? पता नहीं मेरा इकलौता पुत्र कहाँ चला गया। अब मैं महाराज को क्या जवाब दूंगी? पुत्र, कहाँ हो तुम पुत्र? रानी रोते हुए राजकुमार को ढूंढ रही थी जब वहाँ राजा आए। अरे 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 महारानी, क्या हुआ? आप रो क्यों रही हैं? और राजकुमार कहाँ है? महाराज, राजकुमार शौर्य मुझे कहीं नहीं मिल रहे हैं। क्या मतलब? कहाँ नहीं मिल रहा है? वो तो आपके पास थे। वो मैं महारानी, रोना बंद कीजिए और मुझे पूरी बात बताइए। और फिर राजा के पूछने पर रानी ने उन्हें सारी बात बताई, जिसे सुनते ही राजा बोले, आप चिंता मत कीजिए, हम राजकुमार को किसी भी कीमत पर ढूंढ लेंगे। महाराज, आप कुछ भी कीजिए, पर मुझे मेरा पुत्र चाहिए। ठीक है महारानी, अब आप महल जाकर सबको ये खबर दे दीजिए। तब तक मैं यहाँ राजकुमार को ढूंढता हूँ। जी महाराज। और फिर रानी महल जाकर यह खबर सबको दे देती है, जिसे सुनते ही सारे लोग राजकुमार को तलाश करने में लग जाते हैं। जबकि दूसरी तरफ रामू नामी आदमी राजकुमार को उठाकर चुपचाप काले जंगल जाता है। आखिरकार मेरा काम तो हो गया। अब मुझे मिलेंगे बहुत सारे सोने के मुद्राएं। माँ, माँ। अरे चुप कर, अपना रोना धोना बंद कर, वरना तुझे अब भी बताऊंगा। अरे ये तो रोए जा रहा है। खैर मुझे क्या, ऐसा करता हूँ, इसे यहीं छोड़ देता हूँ और जाकर कह दूंगा कि ये मर गया। और वैसे भी कौन सा किसी के आने तक इसे यहाँ के जंगली जानवर जिंदा छोड़ेंगे। हाँ। फिर रामू राजकुमार को अकेले छोड़कर वहाँ से चला जाता है। जब वहाँ लोमड़ी और भेड़िया दोनों आते हैं। अरे ये बच्चा किसका है और ये यहाँ अकेला क्या कर रहा है? जिसका भी हो, हमें क्या, ये तो हमारा शिकार है। हाँ। क्या मतलब? ये बच्चा हमारा शिकार है? हाँ, और नहीं तो क्या। वैसे भी मुझे तो बहुत भूख लगी है। मैं इतने दिनों का भूखा हूँ, तो आज इस बच्चे का शिकार करके अपना पेट भरूंगा। इस गोपी के मन में तो इस बच्चे का शिकार करने का लालच है। नहीं 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 नहीं, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। हुआ हीरा, क्या सोच रहे हो? हाँ? कुछ नहीं। और फिर गोपी जैसे ही राजकुमार को पकड़ता है, तभी हीरा गोपी से राजकुमार को छीनकर उसे मारने लगता है, जिस कारण गोपी बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है। और इसका फायदा उठाते हुए हीरा राजकुमार को लेकर वहाँ से भाग जाता है। हीरा रुक जा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ओहो हो। इस बच्चे के सारे कपड़े तो उस गोपी के खून से गंदे हो गए हैं। ऐसा करता हूँ, इन्हें उतार देता हूँ, वरना खून की महक से दूसरे जानवर भी यहाँ आ जाएंगे। और फिर हीरा राजकुमार के सारे कपड़े उतारने के बाद उन्हें वहीं फेंककर वहाँ से चला जाता है। और दूसरी तरफ राजा राजकुमार को ढूंढने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं, लेकिन वह उन्हें कहीं नहीं मिलते। महारानी, हमने राजकुमार को हर जगह तलाश किया, लेकिन वो हमें कहीं नहीं मिले। बताओ क्या करूं मैं?
कैसे ढूंढूं राजकुमार को? जी महाराज, पता नहीं मेरा बच्चा किस हाल में होगा। महाराज, अगर आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं कुछ कह सकता हूं? हाँ दुष्यंत, कहो। महाराज, मुझे लगता है राजकुमार को किसी जानवर ने अपना शिकार बना लिया है, नहीं तो अब तक वो हमें मिल जाते। हाँ दुष्यंत, मेरे छोटे भाई, शायद तुम ठीक कह रहे हो। राजा अभी यह कह रहे थे जब अचानक एक सैनिक वहां चिल्लाते हुए आया। महाराज, 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 अनर्थ हो गया, महाराज, अनर्थ हो गया। क्या हुआ सैनिक? तुम इस तरह चिल्ला क्यों रहे हो? महाराज, राजकुमार अब हमारे बीच नहीं रहे। मैं उनकी तलाश में जंगल गया था। वहाँ मुझे उनके ये खून के सने वस्त्र मिले। और फिर सैनिक राजा को राजकुमार के खून से सने हुए वस्त्र को दिखाता है, जिसे देख राजा अंदर से टूट जाते हैं। ऐ भगवान, ये क्या हो गया? मेरा इकलौता पुत्र, वो भी मुझे छोड़कर चला गया। हे भगवान, ये क्या हो गया? महाराज, होनी को कौन टाल सकता है, लेकिन मैं आपको अपने पुत्र को सौंपता हूँ और ये आज से आपका पुत्र है। राजा अपने पुत्र की मृत्यु पर दुखी होते हैं और दूसरी तरफ हीरा राजकुमार का बहुत ख्याल रखता है। हीरा, ये कौन है? धीरू, ये मेरा पुत्र है। पुत्र? मगर ये तो मनुष्य का बच्चा है। हाँ। तो फिर ये तुम्हारे पास कैसे आया? धीरू के पूछने पर हीरा उसे सारी बात बताता है, जिसे सुनकर धीरू कहता है, ओह, अच्छा 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 अच्छा, तो ये बात है। ठीक है, आज से ये मेरा भी मित्र हुआ और अब से मैं हमेशा इसके साथ रहूंगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हीरा, ये सब तो ठीक है, लेकिन इसका नाम क्या है? इसका नाम सूरज है। वाह, ये नाम तो बहुत अच्छा है। और फिर जैसे जैसे समय बीतता है, सूरज बड़ा होने लगता है। जब एक दिन, हीरा माँ, ये देखो, मैं आपके लिए क्या लाया हूँ। क्या? मैं अपनी प्यारी हीरा माँ के लिए ये ताजे ताजे फल लेकर आया हूँ। पुत्र, अब मैं तुम्हारे लाए हुए इन ताजे फलों को खाकर एकदम स्वस्थ हो जाऊंगी। वह तीनों आपस में खुश होकर बातें करते हैं। जब उन्हें खुश होता देख वहाँ मौजूद कुछ जानवर उनसे जलते हैं। गोपी, देखो, ये सूरज कितना बड़ा हो गया है। हाँ भोला, पता नहीं मैं अपना बदला कब लूंगा इस हीरा से। बदला? कैसा बदला? क्या तुम्हारी इनसे कोई दुश्मनी है? हाँ, खैर छोड़ो, सब देख लूंगा मैं। वह दोनों यह कहकर वहाँ से चले जाते हैं। जब हीरा सूरज से कहती है, सूरज, मुझे तुम्हारी एक मदद चाहिए। जी हीरा माँ, बताइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? जैसा कि तुम जानते हो, अब मेरी उम्र हो चुकी है और अब मैं बीमार रहने लगी हूँ। तो क्या तुम मुझे एक जड़ी बूटी लाकर दे सकते हो? हाँ, क्यों नहीं माँ, मैं अभी जाकर आपकी जड़ी बूटियाँ ले आता हूँ। ठीक है, तो सुनो, तुम्हें वो जड़ी बूटी पड़ोस राज्य के जंगल से मिलेगी और हाँ, तुम अपने साथ धीरू को भी लेते जाओ। ठीक है माँ। और फिर वह दोनों जंगल जाने के लिए निकल जाते हैं। और दूसरी तरफ राजा रानी अपने पुत्र को याद करके रोते हैं। तभी वहाँ उनके छोटे भाई दुष्यंत और उनके पुत्र राजकुमार ध्रुव आए। महाराज, आप दुखी मत हो, मैं हूँ ना आपका पुत्र। महाराज, मैं मानता हूँ कि आपके पुत्र की जगह कोई नहीं ले सकता, लेकिन ये भी तो आपका ही पुत्र है। हाँ दुष्यंत, हाँ,
इसमें कोई शक नहीं है। देखा पिताजी, महाराज मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। वैसे महाराज, अब आप मुझे मेरे राज्य का राजा घोषित कर दीजिए। हाँ बिल्कुल, लेकिन उससे पहले आपको विवाह करना होगा। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं तैयार हूँ। ठीक है, तो मैं आज ही अपने मित्र राजा भीम को ये पैगाम भेजता हूँ। वैसे तो उनकी पुत्री का विवाह मेरे पुत्र से था, लेकिन अब आपसे उनका विवाह होगा। राजा यह कहकर वहां से चले जाते हैं और दूसरी तरफ राजकुमार शौर्य धीरू के साथ पड़ोस राज्य के जंगल पहुंचने हैं। सूरज, हम यहाँ जंगल में तो आ गए हैं, लेकिन हमें वो जड़ी बूटी मिलेगी कहाँ? धीरू, हो सकता है ये जड़ी बूटी यहीं कहीं हो। ठीक है सूरज, वैसे यहाँ तो सब एक ही जैसी दिख रही है। हाँ, ये तो सही कहा तुमने, लेकिन चलो आगे चलते हैं, कहीं न कहीं वो जड़ी बूटी मिल ही जाएगी। चलो चलो चलो। वह दोनों बातें करते करते आगे बढ़ रहे थे जब धीरू को एक सुंदर सा हिरण का बच्चा दिखाई दिया। सूरज, अब वो देखो, वो हिरण का बच्चा कितना सुंदर है ना? हाँ हाँ, अगर हम इसे भी अपने साथ अपने जंगल में ले चले तो कितना अच्छा होगा। हाँ हाँ हाँ, सही कहा, ये बात तो है। ठीक है, तो हम इसे पकड़कर अपने साथ ले चलते हैं। और फिर धीरू और राजकुमार उस हिरण के बच्चे के पीछे भागते हैं। धीरू, वो बच्चा तो भाग गया। हाँ सूरज, लगता है वो हमें देखकर डर गया। कोई बात नहीं, चलो हम जिस काम के लिए आए हैं वही कर लेते हैं। वह दोनों बातें करते जड़ी बूटी तलाश करते हैं जब वहाँ मौजूद एक चालक फामीदार उनकी बात सुनते हुए अपने मन में सोचता है, अरे लगता है ये दोनों यहाँ नए हैं और दिखने में भी हट्टे कट्टे हैं। ऐसा करता हूँ, इन्हें अपने जंगल में फंसाकर इनसे अपना फायदा निकलवाता हूँ। पता नहीं वो जड़ी बूटी कहाँ मिलेगी। हाँ सूरज, हम कब से इधर उधर घूम रहे हैं। अरे अरे, तुम लोग यहाँ कोई जड़ी बूटी ढूंढ रहे हो? हाँ जी 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 जी, लेकिन आपको कैसे पता? वो दरअसल मैंने तुम्हारी बातें सुन ली थी। ओ अच्छा, वैसे हाँ, हम यहाँ बीमारी को ठीक करने वाली जड़ी बूटी ढूंढ रहे हैं। तुम गलत जगह पर आ गए हो, क्योंकि वो जड़ी बूटी मेरे घर के पास वाले जंगल में उगती है। ऐसा करो, तुम दोनों मेरे साथ चलो और वहाँ से उन जड़ी बूटी को ले लेना। ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए हम आपके साथ चलते हैं। और फिर वह दोनों उस जमींदार के साथ वहाँ जाते हैं। ये मेरा घर है, तुम दोनों जरा अंदर जाओ, बैठो, मैं अभी तुम्हारे लिए पानी लाता हूँ। नहीं नहीं नहीं, शुक्रिया काका, लेकिन हमें जाना है। अरे ऐसे कैसे? मैं क्या बेवकूफ हूँ जो इतनी मेहनत से तुम दोनों को यहाँ पर लेकर आया हूँ? अरे और अब जाने दूं? चुपचाप से जो कहता हूँ वही करो। इसका मतलब आप हमें झूठ बोलकर यहाँ लेकर आए हैं? हाँ, अब चुपचाप से मेरे घर और कारखाने का सारा काम करो, वरना मैं तुम दोनों की खाल उतार दूंगा, समझे? हम यहाँ से जा रहे हैं। अच्छा, इतनी हिम्मत, अभी बताता हूँ। और फिर शिमीदार यह कहकर एक मोटे डंडे से राजकुमार और धीरू की पिटाई करने लगता है। और हिम्मत दिखाता है, ये ले, हमें छोड़ दो, हमें जाने दो। मैं तुझे तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक तू मेरे घर का काम करने के लिए तैयार नहीं हो जाता है। ठीक है, मैं करूंगा, आपका सारा काम करूंगा।
ये हुई ना बात। अब जा और जाके मेरा सारा काम कर। जा। जमींदार यह कहकर वहाँ से चला जाता है, जबकि वह दोनों जमींदार के डर से उसका सारा काम करने लगते हैं। जब एक दिन, अरे सूरज, ओ सूरज, अरे कहाँ मर गया? जी मालिक, वो मैं कारखाने की सफाई कर रहा था। अच्छा अच्छा, ठीक है, लेकिन अभी वो छोड़ और जाके नदी से पानी भर के लिया। जा। जी मालिक, बस अभी जाता हूँ। और फिर राजकुमार धीरू के साथ नदी किनारे जाते हैं, जहाँ वह थक कर बैठ जाते हैं। तभी वहाँ उस राज्य की राजकुमारी अपनी सहेली के साथ आई। राधा, मुझे प्यास लगी है। चलिए राजकुमारी, हम इस नदी से पानी पीते हैं। हाँ हाँ ठीक है, चलो। जैसे ही वह नदी के किनारे जाती है, तभी उनके कान में एक आवाज सुनाई पड़ती है। हाँ, कोई मुझे पानी पिला दो, मैं बहुत थक गया हूँ। राधा, ये तो बहुत ही प्यासा लग रहा है। रुको, मैं इसे पानी पिला देती हूँ। ये लो, ये पानी पी लो। और फिर राजकुमार पानी पीने के बाद कहते हैं, आपका धन्यवाद। कोई बात नहीं, ये मेरा फर्ज था। जी जी जी, लेकिन फिर भी आपका धन्यवाद। अब मैं चलता हूँ। ठीक है, क्या कल तुम यहाँ आओगे? जी, मैं तो यहाँ रोज ही आता हूँ। राजकुमार यह कहकर वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते हैं, वैसे वैसे रोज ही उन दोनों का सामना होता है। जब कुछ दिन बाद राजकुमारी अपने पिता के पास जाती है। पिताजी, आपने मुझे बुलाया? हाँ पुत्री, मैंने आपको यहाँ इसलिए बुलाया है ताकि आपको बता सकूं कि मैंने आपका विवाह राजकुमार ध्रुव से तय कर दिया है। ये आप क्या कह रहे हैं पिताजी? मेरा विवाह, वो भी इतने जल्दी? हाँ पुत्री, अब आपकी आयु हो गई है, इसलिए अगले 2 दिन बाद आप अपने विवाह के लिए रायगढ़ जा रही हैं। राजा यह कहकर वहाँ से चले जाते हैं। जब अगले दिन राजकुमारी सूरज को देखने नदी किनारे जाती है, लेकिन आज वहाँ कोई नहीं आता। राजकुमारी उदासी से यह सोचती है, जबकि दूसरी तरफ धीरू राजकुमार से कहता है, सूरज, मौका अच्छा है, आज जमींदार घर पर नहीं है और यही मौका है हमारे पास। चलो जल्दी हम यहाँ से भाग जाते हैं। हाँ धीरू, तुम सही कह रहे हो, हमें यहाँ से भाग लेना चाहिए। और फिर वह दोनों वहाँ से भागने के बाद अपने राज्य रायगढ़ पहुँचते हैं। सूरज, हम यहाँ तो आ गए हैं, लेकिन अब हम रहेंगे कहाँ? पता नहीं धीरू, लेकिन हमें कुछ न कुछ तो करना होगा, वरना हम जिएंगे कैसे? हाँ तुम सही कहते हो। वह दोनों परेशानी से यह सोचते हैं, जब वहाँ पर मंत्री जी आए। कौन हो तुम और यहाँ पर क्या कर रहे हो? वो दरअसल तुम कहना क्या चाहते हो, खुलकर कहो। और फिर राजकुमार मंत्री जी को उस जमींदार की सारी बात बताते हुए कहते हैं, अब हम लोग यहाँ भटक रहे हैं, न हमारे पास छत है, न कोई काम। अब हम कहाँ जाएंगे? ठीक है, तुम दोनों मेरे साथ महल चलो, वहाँ तुम्हें काम जरूर मिलेगा। क्या सच में मंत्री जी? हाँ बिल्कुल। और फिर वह तीनों महल जाते हैं। मंत्री जी, ये कौन है? राजा के पूछने पर मंत्री उन्हें सब बताते हैं। जब राजा कहते हैं, अच्छा ठीक है, आज से तुम महल का सारा काम देखोगे, और हाँ, अगर मुझे तुम्हारी कोई भी शिकायत मिली तो इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी, समझे? जी महाराज, मैं अपना काम पूरी ईमानदारी से करूँगा। राजा यह कहकर वहाँ से चले जाते हैं। और फिर दिन गुजरते हैं।
जब एक दिन राजकुमार बगीचे में अपनी पूरी लगन से काम कर रहे होते हैं, तब उन्हें देख राजा कहते हैं, पता है पुत्र ध्रुव, ये सूरज मुझे बिल्कुल मेरे पुत्र शौर्य की याद दिलाता है। महाराज, आप भी हद करते हैं। कहाँ हमारा पुत्र शौर्य था और कहाँ ये नौकर। ऐसा मत कहो दुष्यंत, ये भी हमारी तरह मनुष्य है। और देखो, ये अपनी काम कितनी मेहनत और लगन से कर रहा है। महाराज, उस नौकर का तो ये काम ही है। राजा के इस तरह राजकुमार की तारीफ करने पर वह दोनों अंदर ही अंदर जलते हैं। जब उनकी नजर राजकुमार के हाथ पर जाती है। अरे महाराज, ये सब छोड़िए, चलिए मैं आपको विवाह की सारी तैयारियां दिखाता हूँ। जी 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 महाराज, चलिए। अब हाँ, इतनी भाग दौड़ में मैं आपको सारी तैयारियां दिखाना भूल ही गया था। ठीक है, चलो। और फिर वह दोनों राजा को अपने साथ वहां से ले जाते हैं। जब रात के समय वह दोनों महल के पीछे झरने के पास जाते हैं। जी मालिक, आपने मुझे बुलाया? हाँ, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे झूठ बोलने की, हैं? राजकुमार शौर्य को तूने अपने हाथों से मारा है, मगर वो तो जिंदा है। मालिक, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने झूठ बोला था। लेकिन आपको ये कैसे पता चला कि वो जिंदा है? क्योंकि महल में जो नया नौकर है वही राजकुमार शौर्य है और उसके हाथ में हमारा खानदानी निशान मौजूद है। दुष्यंत यह कहकर बगीचे वाली सारी बात बताने लगा। जब राजकुमार ध्रुव बोले, पिताजी, अगर हम महाराज को ही जान से मार दे तो कौन राजकुमार शौर्य को पहचानेगा? सही है, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। ठीक है रामू, तो तुम आज रात ही महाराज की हत्या करोगे और इसके बदले में मैं तुम्हें बहुत सारी मुद्राएं दूंगा। बोलो। ठीक है मालिक, मैं आपका काम आज रात को ही कर दूंगा। हाँ। और फिर रात होते ही रामू महाराज के कक्ष में जाकर उन पर वार करता है, लेकिन अचानक वहाँ राजकुमार आ जाते हैं। रुको, तुम महाराज पर हमला क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मैंने कब हमला किया? मैं तो उल्टा उन्हें तुम्हारे वार से बचा रहा हूँ। महाराज उठिए, देखिए, ये गद्दार आपकी जान लेने की कोशिश कर रहा था। नहीं 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 महाराज, ये झूठ बोल रहा है। दुष्ट गद्दार, हमारे महल में रहकर हमारा नमक खाकर हमसे ही गद्दारी कर रहे हो, इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। सैनिकों, इसे कैद कर लो। और फिर सैनिक राजकुमार की बिना कोई बात सुने उन्हें कैद कर देते हैं, जहां उन्हें भूखा प्यासा रखकर उन्हें मारा पिटा जाता है। लेकिन जब राजकुमार सुनैना अपने विवाह के लिए वहां आती है। राजकुमारी, आपको हमारा राज्य कैसा लगा? जी, अच्छा लगा। अच्छा तो लगेगा ही, क्योंकि ऐसा राज्य आपने अपने जीवन में कभी देखा ही नहीं होगा। क्या आपको पता है, जिस राज्य को लेकर आप इतना घमंड कर रहे हैं, वो किसी की उतरन है। सुनैना यह कहकर बगीचे में चली आती है। जब उनकी नजर कैद में पड़े सूरज पर जाती है। अरे सूरज, यहाँ इस कैद में कैसे? सुनो सैनिक, ये यहाँ कैद में क्यों है? वो राजकुमारी, दरअसल ये एक अपराधी है। क्या अपराधी? आखिर इसने क्या अपराध किया है? और फिर उनके पूछने पर सैनिक उन्हें सारी बात बताता है। नहीं, ये गलत है। सूरज ऐसा कर ही नहीं सकता है। बात कुछ और है। राजकुमारी इसी बात का पता लगाने महल के बाहर घूमते हुए झरने के पास जाती है, जहाँ दुष्यंत और ध्रुव की बात उन्हें सुनाई जाती है। पिछली बार हम नाकाम हो गए थे, लेकिन अब इस बार राजा और उसके पुत्र दोनों को ही हमें जान से मारना होगा। हाँ पिताजी, बरसों से
मैं इस राज्य को अपने रास्ते से हटाकर अपने पुत्र को राजा बनाना चाहता था, लेकिन वर्षों से मैं इस राजकुमार को अपने रास्ते से हटाकर अपने पुत्र को राजा बनाना चाहता था, लेकिन हर बार नाकाम हो जाता था। लेकिन अब अगर कहीं महाराज ने सूरज के हाथ में खानदानी निशान देख लिया तो मेरा सारा राज खुल जाएगा। अरे आप चिंता मत कीजिए मालिक, मैं आज ही उन दोनों का काम तमाम कर दूंगा। उनकी बातें सुनकर राजकुमारी सुनैना तुरंत राजा के पास जाती है। महाराज, मुझे आपको कुछ बताना है। राजकुमारी सुनैना, आप यहाँ कहिए, क्या बात कहना चाहती हैं? और फिर राजकुमारी उन्हें सारी बात बताती है, जिसे सुनकर राजा मंत्री जी से कहते हैं। मंत्री जी, आप अभी हमारे पुत्र को उसी जगह लेकर आइए और राजकुमारी आप हमारे साथ चलिए। और फिर राजा मंत्री और राजकुमार शौर्य समेत सब वहाँ पहुँचते हैं। दुष्यंत, मैं तुम्हारी सच्चाई जान चुका हूँ। तुम भाई नहीं, आस्तीन का सांप हो। तुमने अपने बेटे को राजा बनाने के लिए मेरे मासूम बच्चे की हत्या करनी चाहिए थी। हाँ, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अब ये सब झूठ है महाराज। इस सूरज ने झूठी कहानी सुनाई है आपको, और उसका ये निश्चय भी झूठा है, और उसका ये निशान भी झूठा है। उसने तो मुझे कुछ बताया ही नहीं, बल्कि तुमने खुद सारी सच्चाई अभी कबूल कर ली है। हाँ, मैंने ही मारने की कोशिश की थी, क्योंकि मैं नहीं देख सकता था इसे इस राज्य का राजा बनते। इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। सैनिकों, इन सभी को सारी उम्र के लिए कैदी बनाओ। और फिर राजा ये कहकर राजकुमार से कहते हैं। पुत्र, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारा पिता होकर तुम्हें पहचान न सका। मुझे माफ कर दो पुत्र। मुझे माफ कर दो। तुम्हारे साथ इतना बुरा सलूक किया। हाँ, मुझे माफ कर दो। पिताजी, कोई बात नहीं, यही मेरे भाग्य का लिखा था, और भाग्य के लिखे को कोई नहीं बदल सकता। जैसा कि अब हमें आप मिल चुके हैं, तो आपका विवाह राजकुमारी सुनैना से होने के बाद आपको इस राज्य का राजा बना दिया जाएगा। ये मेरा आदेश है। और फिर राजकुमार को उनका खोया हुआ परिवार, राज्य और राजकुमारी सुनैना समेत सब कुछ वापस मिल जाता है।